मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल खोल लूंगा सारी, तेरा भांडा फोड़ करूंगा। तू भगवान नहीं है, तू काल है, सबका नाश करता है, खाता है। और तूने जो अज्ञान फैला रखा है उस अज्ञान का नाश करूंगा इस तत्व ज्ञान से। और परमात्मा की प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश दे करके और सतनाम दूंगा और सार नाम दूंगा, सबको वापस भेजूंगा। ये आदेश है परमपिता का। अब उसका तो आग लग गई एकदम। कहने लगा जोगजीत, नीचे तो जब जागा ना तो न जाने दूंगा, तुझे अभी खत्म करता हूं। तू तो मेरा बाग उजाड़न जाता है, तू तो मेरी खेती का नाश करने जा रहा है। क्योंकि इसने हमें यहां पर इसी उद्देश्य से रोका हुआ है, अपना आहार के लिए। आपका यह बात समझ में आओ चाहे मत आओ, क्योंकि आपने ज्ञान सुन नहीं रखा। बिल्कुल इसका कोई उद्देश्य नहीं हमें मनुष्य जीवन देने का। ये उद्देश्य है कि ये भक्ति करना ले, इनको इतना मिसगाइड कर दूं कहीं इनको पता लग जा, ये सतलोक ना चले जा, कोई आ जाए इनको ज्ञान देने वाला भगवान की तरफ से। और इसने अब आपको केवल अपना आहार के उद्देश्य से रखा है। इसने हमारे में से ही 3 पुण्यात्मा सेलेक्ट कर ली, उन्हीं में से एक को ब्रह्मा की पदवी दे दी, एक को विष्णु की दे दी, दूसरे को शिव की। और इन तीनों को भी एक एक गुण युक्त कर दिया अपने षड्यंत्र के तहत। अब इनके बस की बात नहीं, इनके अंदर से वो ऐसी वो निकल रही है, तरंगे निकलती हैं इनके अंदर से, और वो हमारे को अफेक्टेड कर रही हैं। और हम उसी के आधार से विवश होकर के सब काम कर रहे हैं। संतान उत्पत्ति, फिर इनमें ममता मोह, फिर हमें मार दिया जाता है। यो क्या जीवन है? यहाँ पर जन्म हुआ, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। विवाह हुआ, संतान होगी, अच्छी बात है, और सारा मकान मकून बना लिया तो भी ठीक बात है। और मृत्यु कर दी, सारा परिवार मार दिया, यूं के तो खोया फिर यहाँ पर। यू क्या जीवन है? पर हमारी आंखें नहीं खुली, हमने कोई विकल्प नहीं मिला इसका। अब परमात्मा विकल्प बताने आते हैं तो उस समय तक हम इतने अज्ञानी बना दिए जाते हैं इस काल के द्वारा। हम इसके पक्ष में खड़े होकर इसी की और खड़े होकर के वाद विवाद करने लग जाते हैं अपने भगवान के साथ। काल ने देखा ही तो नाश करेगा मेरा, एकदम भयंकर होकर के, और परमात्मा के ऊपर जोगजीत अपना भाई जानकर उसको मारने के लिए बहुत भयंकर रूप बनाकर झपट्या। तो कबीर परमात्मा बताते हैं धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि उस समय मैंने सतनाम के 2 अक्षर का नाम जाप कर दिया। तो पुण्यात्मा ये हमारे लिए संकेत किया दाता ने कि आपके ऊपर कोई भी इस काल के जाल की, इसके देवता या पितर की या भूत की या भैरव की, बताल की, किसी की भी आपके ऊपर निवासंका हो, और ये नाम जिसको प्राप्त हो, सतनाम का जाप कर देना, इतनी दूर जाकर पड़ेगा ये सारा सौदा। लेकिन रहना मर्यादा में, लेकिन नाम आपका सुचारू रहना चाहिए, मर्यादा बनी रहे, फिर देखना खेल मालिक के। तो परमात्मा ने कहा मैंने सतनाम का सुमन कर दिया, सुहास से 2 अक्षर के का। तो यू काल ऐसे गिर गया जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, पड़ा पड़ा तड़प है और कुछ बसा नहीं रही इसकी। जब इसने देखा कि इसके पास तो कोई मंत्र जबरदस्त है, तब इसने सोचा अब तेरी दाल गलेगी नहीं। इसने नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ लिए। धर्मदास परमात्मा बता रहे, हाथ जोड़ के नो बोला मेरे से गलती होगी, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े अक्समाही किया करते, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, माफ कर दे। तो परमात्मा बता रहे हैं कि मैंने कहा ठीक है, माफ कर दिया। फिर उसने कहा कि भगवान एक मेरी प्रार्थना है, मेरी एक अर्ज है, उसको स्वीकार करो। 2-3 मेरे इस लोक में कुछ त्रुटियां हैं जो मेरे बस से बाहर हैं, कृपा आप उनको भी ठीक करना, मदद करना मेरी। तो परमात्मा ने कहा बोल क्या है तेरी? कि मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहता हूं।
आप मुझे कुछ वर दे दो ताकि मेरा ये राजपाट ठीक चलता रहे। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि मांग के मांगा तू। वो बोला ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। हो गया वचनबद्ध, मांग ले। तब क्या मांगा इसने कि हे भगवान, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। जब परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो चुका हूं और मैंने 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपने जीव ले जाऊंगा। फिर इसने ये कहा कि भगवान एक प्रार्थना और है मेरी, कि आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना। आपका ज्ञान सुने वो आपके मन में, आपके ज्ञान को स्वीकार करें और आपके नाम जपे वो आपके, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे, मेरा काल का नाम जपे तो वो मेरे। आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा बोले बाई फोर्स नहीं ले जाऊंगा। और बोल क्या चाहता है? 1-2 और डिमांड परमात्मा से की थी, वो भी तथास्तु करती मालिक ने। वो फिर समय आने पर बताएंगे। जब सारी स्वीकृति होली, उसी समय आंख बदल गया और कहने लगा जोगजीत जाओ बेशक नीचे चले जाना, कलयुग में आओगे ना तुम। कलयुग में जब तुम आओगे या अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे, उस समय इन सभी प्राणियों को इतना अज्ञानी बना दूंगा अपने नकली दूत भेज के। जब तुम्हारा संत या तुम जाओगे, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। क्या बताया उसी समय इसने कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोई। जाइयो जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाड़। कहने के बेशक चले जाना, हमारी तरफ होकर के तुम्हारे साथ विवाद करेंगे, कोई नहीं सुनेगा, इन्हीं से कंडेम कर दूंगा और 12 नकली दूत भेजूंगा और कबीर नाम से वो पंथ चलाएंगे, तेरे नाम से सतलोक और सचखंड की बात करा करेंगे और नाम देंगे सारे नकली। तो नाम पर सारा खेल है, नाम पर सब कुछ, सारा कुछ संत मता नाम पर आधारित है। नाम से ही मोक्ष होगा। नाम सत्य हो, सच्चा नाम हो, 2 अक्षर का हो। परमात्मा ने कहा ठीक है, तू अपना काम करे, हम अपना करेंगे, कर लिए जो तूने करना है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय मैं स्वयं जाऊंगा। धर्मदास जी को बताया था। अब आपको जो दास आज का सत्संग उद्देश्य रखता है, उसके लिए भूमिका बनाई है। और सुबह के सत्संग में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वो बीच में रह जाता है, क्योंकि ये ऐसा तत्व ज्ञान है, हर तरह से इसको सब सुनाकर समझाकर और एक पॉइंट पर लाना पड़ता है ताकि आसानी से समझ सको आप। वो क्या पॉइंट था कि धर्मदास जी एक बहुत बड़े सेठ थे और इतना धन था कि उनके पास उस नगरी का राजा भी प्राकृतिक आपदाओं के समय में, जैसे भूकंप आ जाना, फ्लड आ जाना, सूखा गिर जाता, तो उस समय वित्तीय सहायता लिया करते धर्मदास जी के पिता से, दादा से। इतना धनी होते हुए फिर परमात्मा की चाह। अब धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने एक गुरु भी बना रखा था, रूपदास नाम का, वैष्णव साधु। और उसने क्या दे रखा था उसको? एक तुलसी की लकड़ी के मणिये की कंठी और एक लंबा सा तिलक, जैसा वैष्णव साधु बनाते हैं, वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित होने का प्रतीक होता था। धर्मदास जी लगभग 65 वर्ष के हो चुके थे। एक उनके पुत्र था नारायण दास, और संतान नहीं थी।
अब वो घर से मुक्त हो चुका था, कारोबार बच्चा करता था, और वो तीर्थ यात्रा उद्देश्य से चल पड़ा, जैसा उसके गुरु रूपदास जी ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रखा था। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उस मुक्ति धाम से चलकर आता है, गति करके आता है, सह शरीर आता है, और अनेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करता है, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करता है, उन दृढ़ भक्तों को। पुण्यात्माओं, एक बच्चा, एक बालक, बेटा या बेटी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए 15-16 वर्ष लगाते हैं, और उनको हम कति फ्री छोड़ देते हैं, बेटा तुम पढ़ो और शिक्षा ग्रहण करो, और पैसा भी लगाते हैं। अब ये असली काम का तो आपको ही पता चलेगा कि हमने करना कैसे, ये था वो तो एक जीविका का आधार है, और जिसके लिए हम इतना कुछ करना पड़ता है, और वो भी जीविका मिलना वही है जो उसके संस्कार में है। लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने का अधिकारी बने हैं, बाकी अपना वैसे ही मजदूरी जैसा उनका धंधा, उससे तो काम चलावें। ये शिक्षा परमात्मा ने इसलिए दिलवाई है कि आप जी भगवान को पहचान सके, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं था। ना 2 रोटी का धंधा आदमी मजदूरी करके भी टाइम पास कर सकता है। तो इसके लिए हमने इस अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए घना समय निकालना पड़ेगा, और ये काम आपका इस संसारिक काम में भी आओगा, क्योंकि भगवान साथ है तो सारे काम ठीक होया करें। जब इंसान अपने प्रयत्न से थक लेता है और सब जगह से काम उसके ब्लॉक हो जाते हैं, सब रास्ते, तो परमात्मा से अर्ज करता है, और हम सीधे भगवान से जुड़ाएंगे पहले, फिर संसारी काम तो उसी के आधार से चलने हैं। तो इसलिए आप जी ने इस समय भी निकालना पड़ेगा, और जब आप मालिक की शरण में रहोगे, विधिवत चलोगे, आपको समय भी देगा, आपके घर में बरकत भी देगा, क्योंकि समर्थ है, इसको मालूम है जीविका की औकात है। यहाँ काल मुँह भी ना करने दे आपको इधर, ये तो मालिक लाया आपको अपने बच्चे को प्रेरणा दे दे के, कि ना जाने किस प्रकार की कथा सुना सुना के, जैसे टीवी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से आप तक संदेश भिजवाया उस दयालु ने। आपके भाई बहन जा जाकर संदेश देकर आए, और वहाँ इनके साथ कैसे दुर्व्यवहार करवाया दुष्ट लोगों ने, पर हम परवाह नहीं करते, हमारे साथ कुछ भी हो लेकिन हम अपना उद्देश्य नहीं छोड़ेंगे, इस ज्ञान को भगवान के बच्चों तक पहुँचाकर दम लेंगे। तो इसलिए आप जी ने परमात्मा पूरा विश्वास करना पड़ेगा। दास के एक एक वचन को ऐसा मान लियो जैसा कति एथेंटिक, बिल्कुल, जिसमें एक इतना भी जरा सा भी आप उसको झूठ ना समझना, क्योंकि झूठे तो हमने पहले में तेरे सुन रखे हैं। सारी सच्ची सच्ची कहूँगा, आधार होगा उसका एक वचन भी जो निकाला जाएगा। तो हमने इस परमात्मा के मार्ग को समझना पड़ेगा। जब हम इस पर दृढ़ हो सकते, पहले तो हमने भगवान पहचानना पड़ेगा, हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन, जो सुप्रीम पावर है, और कैसा है, कहाँ रहता है, उसका प्रमाण क्या है। अभी तक जितने भी संत पंथ या ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य और ये नकली कबीर पंथी गुरु या जैसे भी हैं, कि किसी ने भी कख नहीं बताया अध्यात्म मार्ग का। सभी सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, भगवान वहाँ है नहीं। फिर हम क्या करेंगे जब परमात्मा वहाँ निराकार है? कोई बात हुई, कोई इंटरेस्ट बनेगा? वहाँ पर परमात्मा यूं का यूं अपने जैसा मनुष्य दृश्य है, और प्रमाण दिखाएंगे आपको। परमात्मा कहते एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी, सब भूले पड़े। ईसाइयों से पूछकर देखना आप कि परमात्मा कैसा है। वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। हर पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा है। तो के खाक पड़ा इन्होंने सदग्रंथ हमारे प्रत्येक धर्म के धर्म गुरुओं ने क्या जाना उसको। वर्तमान के जो पहले वाले थे वो तो सही बता ही रहे थे। और ऐसे वेदों में परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही,
और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमात्मा ने कहा था कि ये चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में, चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में, इनमें मेरे पाने की विधि नहीं है। और उसमें ना सारा काम बिगड़ गया। अब ज्ञान हो जा, और ज्ञान हो गया, भाई आपका रोग है, रोग की औषधि है, नहीं तो क्या यूज उस ज्ञान का। तो काल ने ऐसा कर दिया, ज्ञान तो मालिक का इसमें लिख दिया, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए शुरू में, ब्रह्मा जी की बुद्धि कंट्रोल में थी इस ज्योति निरंजन के, इसने ऊट पटांग ज्ञान सुनवा दिया अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को। परमात्मा निराकार है, वो दर्शन नहीं देता, उसका कोई आकार नहीं है, वो गुप्त रहता है। और साधना करके थक लिए, किसी ने दर्शन हुए नहीं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को भी न जप से, न तप से, न किसी क्रिया से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये कहता है कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक काल रूप। क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो गीता का ज्ञान दे रहा था। जब अर्जुन ने कोई बात स्वीकार नहीं करी युद्ध करने की, तो इसने अपना भयंकर रूप देखा श्री कृष्ण से बाहर निकल के। उसकी इतनी रोशनी थी कि श्री कृष्ण तो खड़ा भी ना दिखा था वहां पर। और ऐसे भयंकर रूप, 1000 हाथ और ऐसे दिखाए उसने डराने के लिए कि अर्जुन और नहीं तो